अकबर और बीरबल बादशाह का अनोखा सवाल। एक दिन सम्राट अकबर अपने दरबार में बैठे थे। पूरे दरबार में गंभीर माहौल था क्योंकि अकबर कुछ सोच में डूबे हुए थे। दरबारी उनके विचारों में खोए रहने का कारण समझ नहीं पा रहे थे। अचानक अकबर ने अपना सिर उठाया और बोले, आज मेरे मन में एक अजीब सवाल आया है जिसे हल करना आसान नहीं होगा। दरबारियों ने सिर झुका लिया क्योंकि वे जानते थे कि जब भी बादशाह कोई सवाल करते तो वह बड़ा ही कठिन होता था। अकबर ने दरबार में बैठे सभी मंत्रियों और विद्वानों की ओर देखा और बोले, क्या कोई बता सकता है कि इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी सोचने लगे। किसी ने कहा, सेना सबसे बड़ी ताकत है। किसी ने कहा, धन सबसे बड़ी ताकत है। एक मंत्री बोला, ज्ञान सबसे बड़ी ताकत है। अकबर ने सबकी बातें सुनी, लेकिन उनका मन संतुष्ट नहीं हुआ। अंत में उन्होंने बीरबल की ओर देखा और मुस्कुराते हुए बोले, बीरबल, तुम क्या सोचते हो? इस दुनिया में सबसे बड़ी ताकत क्या है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, इस सवाल का जवाब देने से पहले मुझे थोड़ा समय चाहिए। मैं जल्द ही आपको इसका उत्तर दूंगा। अकबर ने सहमति में सिर हिलाया और बीरबल को जाने की अनुमति दे दी। बीरबल को पता था कि यह एक साधारण प्रश्न नहीं है। अकबर को संतुष्ट करने के लिए उन्हें एक ठोस प्रमाण देना होगा। उन्होंने एक योजना बनाई। अगले ही दिन बीरबल ने शहर के सबसे ताकतवर पहलवान को बुलाया और उसे एक खास काम सौंपा। उन्होंने एक छोटे से बालक को भी अपने साथ रखा और उसे एक विशेष कार्य के लिए तैयार किया। फिर उन्होंने बादशाह अकबर से अनुरोध किया कि वे अगले दिन नगर के खुले मैदान में आएं, जहां वे इस प्रश्न का उत्तर देने वाले थे। अकबर को जिज्ञासा हुई और उन्होंने यह प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अगले दिन जब अकबर अपनी पूरी सभा के साथ मैदान में पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि एक विशाल और ताकतवर पहलवान खड़ा है। उसकी मांसपेशियां फौलादी थी और वह पूरे नगर का सबसे शक्तिशाली व्यक्ति था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और बोले, बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि शारीरिक बल ही सबसे बड़ी ताकत है? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, कृपया धैर्य रखें। यह राज अब खुलने वाला है। बीरबल ने इशारा किया और तभी एक छोटा सा बच्चा मैदान में आया। उसने अपनी जेब से एक गुड़ की डली निकाली और उसे पहलवान के सामने रख दिया। पहलवान ने जैसे ही गुड़ देखा, उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने गुड़ उठाया और खाने लगा। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, जहांपनाह, क्या आपने देखा? यह पहलवान इतना ताकतवर है कि किसी को भी हरा सकता है, लेकिन वह एक छोटे से बच्चे की इच्छा के सामने झुक गया। अकबर चौंक गए और बोले, तो क्या तुम यह कहना चाहते हो कि मीठा खाना सबसे बड़ी ताकत है? बीरबल ने हंसते हुए कहा, नहीं, जहांपनाह, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत मोह और प्रेम है। यह ताकत किसी भी ताकतवर इंसान को भी झुका सकती है। जैसे यह पहलवान गुड़ के मोह में पड़ गया, वैसे ही दुनिया में हर व्यक्ति किसी न किसी मोह से बंधा हुआ है। अकबर को बीरबल का उत्तर बहुत पसंद आया। उन्होंने कहा, बीरबल, तुमने फिर से अपनी चतुराई और समझदारी का प्रमाण दिया है। सच में, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत प्रेम और मोह ही है। इसके बाद अकबर ने बीरबल को इनाम में बेशकीमती उपहार दिए। इस प्रकार बीरबल ने अपनी बुद्धिमानी से एक बार फिर साबित कर दिया कि तर्क और समझदारी से ही किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। शिक्षा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि प्रेम और मोह की ताकत इतनी बड़ी होती है कि वह सबसे शक्तिशाली व्यक्ति को भी प्रभावित कर सकती है। इसलिए हमें अपने रिश्तों और भावनाओं को सहेज कर रखना चाहिए।